राजस्थान का रण चरम पर आ चुका है। स्टार प्रचारकों द्वारा हुकारे भरी जा रही हैं। इस बीच नाम वापसी की डेडलाइन खत्म हुई तो कांग्रेस और बीजेपी के लगभग 45 से ज्यादा बागी चुनावी मैदान में खड़े हैं। ये सभी पार्टी के खिलाफ अड़े हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर निर्दलीय हैं। ऐसे में अब 25 सीटों पर बीजेपी के बागी खड़े हैं तो 20 सीटों पर कांग्रेस के बागी चुनाव मैदान में डटे हैं। दूसरी ओर राजधानी जयपुर समेत दूसरे जिलों में बीजेपी और कांग्रेस के बागियों की संख्या सामने आई है। इसमें जयपुर से दोनों दलों के एक एक बागी हैं। कोटा में बीजेपी का एक और उदयपुर भरतपुर में दो बागी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं बीकानेर में कांग्रेस के 2 बागी, अजमेर जिले की 8 सीटों के चुनाव में सबसे ज्यादा यानी 11 बागी हैं। इसमें बीजेपी के 8 और कांग्रेस के 3 बागी प्रत्याशी मैदान में अड़े हैं। श्री गंगानगर में दोनों दलों के 2 बागी, तो हनुमानगढ़ में 1-1, सीकर में 1 कांग्रेसी बागी और चूरू में 2 हाथ के खिलाफ मैदान में अड़े हैं। इधर झुंझुनू में बीजेपी के 2 बागी, धौलपुर और करौली में दोनों दलों के 1-1 प्रत्याशी मैदान में डटे हैं। तो वहीं डूंगरपुर में 3 बागी और बांसवाड़ा में 1 बागी कांग्रेस के हैं। 12 में दोनों दलों के 1-1 बागी हैं। भीलवाड़ा में बीजेपी के 4 बागी के साथ कांग्रेस से 1 बागी चुनाव लड़ रहे हैं। सिरोही से बागी बीजेपी का है। वहीं जालौर और बाड़मेर में बीजेपी के 2-2 और कांग्रेस के 1 और 2 बागी हैं। नागौर से कांग्रेस से 1 बागी तो दौसा के साथ चित्तौड़गढ़ में दोनों दलों से क्रमशः 1-2 और 2-1 बागी हैं। सवाई माधोपुर सीट पर दोनों दलों के 2-2 बागी हैं। टोंक से 1 और 2 बागी हैं। वहीं झालावाड़ सीट से बीजेपी के 2 बागी खड़े हैं। समीकरण बिगाड़ते बागी बूंदी और पाली में दोनों दलों के 1-1 यानी 4 बागी प्रत्याशी मैदान में हैं। मरुधरा के रण में बागियों का हिसाब देखें तो बाड़मेर की शिव सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट है। यहाँ से कांग्रेस का 1 और बीजेपी के 2 बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहाँ बीजेपी के बागी जालम सिंह रावलोत और रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष फतेह खान भी मैदान में हैं। बाड़मेर की ही सिवाना सीट से सीएम के नजदीकी नेता सुनील परिहार भी बागी हो गए हैं। वहीं राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस के मौजूदा विधायक जौहरीलाल मीणा टिकट कटने के बाद बागी हुए और अब पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी विधायक चंद्रभान सिंह आक्या चित्तौड़गढ़ से हैं, जो बीजेपी के खिलाफ हैं। अब जब तस्वीर साफ हो चुकी है तो बागियों की बी टीम ने कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। इससे दोनों दलों की चिंता बढ़ती दिखने लगी है। कुछ बागियों पर आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी के काशीराम गुट के गठबंधन ने टिकट थमाकर मेहरबानी की है। इस कड़ी में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी भी कुछ बागियों के साथ होकर टिकट दे चुकी है। शिव से फतेह खान समीकरण बिगाड़ने में अड़े हैं। बसेड़ी से खिलाड़ी लाल बैरवा, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से जौहरीलाल मीणा, शाहपुरा से आलोक बेनीवाल, सिवाना से सुनील परिहार, जालौर से रामलाल मेघवाल, लूणकरणसर से वीरेंद्र बेनीवाल, 84 से महेंद्र बारजोड़, सादुल शहर से ओम विश्नोई, मनोहर थाने से कैलाश मीणा, खीवसर से दुर्ग सिंह खीवसर, देवाराम रोत, राजकरण चौधरी, अजीजुद्दीन आजाद, राकेश पोयत, रामनिवास गोयल, नरेश मीणा, करुणा चांडक, गोपाल गुर्जर, मनोज चौहान कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में टिकट देने के बाद उपजे विवाद और विरोध को लेकर डैमेज कंट्रोल की कोई कोशिश नहीं हुई। सोचा था अपने हैं मान जाएंगे और खुद ही बैठ जाएंगे। हालांकि नाम वापसी के अंतिम 2 से 3 दिन में बहुत मान मनोहर भी खूब हुई। फोन और चर्चा में कई तरह की लुभावनी बातें की, अपनत्व दिखाया, लेकिन ये माननीय बागी होने से पीछे नहीं हटे। अब इनका बिगड़ता समीकरण 3 दिसंबर में कोई भी गुल खिला सकता है। हमें तो केवल नतीजों का इंतजार ही करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।